अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं तुलसी की वजह से वापस आया। पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे तुलसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मौत के मुख से वापस ले गया। कैसी है तुलसी? आपकी बेटी की हालत अब बेहतर है, पर इसे पूरी तरीके से ठीक होने में कितना समय लगेगा ये नहीं कह सकते। पर हालात अब काबू में हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। तुलसी, तुलसी बेटा जल्दी ठीक हो जाओ। मैं आपके मुंह से वापस सुनने के लिए तरस रहा हूं। मां राकेश ने जो किया उसको सजा जरूर मिलेगी। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो इसे अरेस्ट करने आ रही होगी। पुलिस? ऐसा मत कीजिए भैया। पुलिस? मैं आपका छोटा भाई हूं, पुलिस को मत बुलाइए प्लीज। मैं इसके बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। करेगा भी कैसे राकेश? वो 2 साल की वृंदा बड़ी हो चुकी है। वो समय जो उसे हमारी गोद में गुजारना था वो बीत चुका है, वो निकल गया है। और तुम्हारी माफी का भी वक्त निकल चुका है। इतने साल मेरी बच्ची ने अनाथ बनकर काटे, और इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। माँ, भैया को समझाइए ना माँ। मुझे एक आखिरी मौका देने के लिए बोलिए ना माँ प्लीज। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ माँ, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं कहीं चला जाऊंगा, मैं सर मुंडवाकर धोती पहन के पहाड़ों में चला जाऊंगा, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। भैया को समझाइए ना माँ। भैया प्लीज मुझे जेल मत भेजिए भैया। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए। एकदम चुप राकेश। तेरे जैसी इंसान की फितरत ना कभी नहीं बदलेगी, और जो तूने किया उसके लिए मैं कभी तुझे माफ नहीं करूंगा। सजा तो तुझे मिलके रहेगी राकेश। ठीक है भैया, ठीक है, मैं सजा का हकदार हूं। ठीक है भैया, आप मुझे सजा देना चाहते हैं ना, मैं अपने आप को ही सजा दे देता हूं। राकेश रुक जा, क्या कर रहे? चाकू फेंक दे। नहीं मां, मैं जीना नहीं चाहता। मेरे भैया भाभी मुझसे इतनी नफरत करते हैं, आप देख रही है ना। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। मर जाने दो। राकेश तुझे मेरी कसम। चाकू रुक जा बेटा। बेटा ये क्या कर रहा था? ये क्या किया आपने? क्यों दी मुझे आपकी कसम? आप देख नहीं रही है मेरे अपने मुझसे नफरत कर रहे हैं। माँ मैं जीकर क्या करूं? मर जाने दो मुझे। नहीं बेटा ऐसा मत कर। रघुवीर बेटा, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, वो माफी भी मांग रहा है। एक मौका दे दे उसे बेटा। नाटक कर रहा है माही। जब तक से जेल की हवा नहीं मिलेगी ना, तब तक ये नहीं सुधरेगा। रघुवीर
रायचंद परिवार से आज तक कोई जेल नहीं गया। घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये घर का मामला है, घर में ही सुलझा देते हैं। जानकी, बहू समझा नहीं इसे। देखना अगर राकेश ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो मेरा क्या होगा। अभी अभी एक बेटा मौत से लौट कर आया, वो दूसरा अपनी जान लेने पर तुला हुआ है। समझाना इसे। रहने दीजिए माँ। भैया और भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊं या मरूं। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूं। राकेश, राकेश, ठीक है, मैं नहीं करूंगा पुलिस में रिपोर्ट। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुझे एक घर छोड़ के जाना होगा। रघुवीर, माँ, राकेश ने जो किया उसकी सजा तो इसे जरूर मिलेगी। इसे जेल नहीं जाना ना, ठीक है, लेकिन इस हरकत के बाद हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। इसे ये घर छोड़ के जाना होगा और ये इसकी सजा है। अरे ये मुंह छुपा छुपा के थक गई है मैं। रघु ने इंदौर में कुत्तों के माँ पे कुली छोड़ी है मेरे पीछे। पर मैं भी माला है माला, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगी मैं। अभी इंदौर से बाहर निकल गई मैं, अभी पुलिस मेरे को नहीं पकड़ पाएगी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, एनी प्रोग्रेस? कुछ पता चला माला का? नहीं मिस्टर रघुवीर जी। इंस्पेक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? 4 दिन हो गए माला को गए हुए। देखिए, आपको किसी भी कीमत पे माला को अरेस्ट करना होगा। रिलैक्स, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। माला की लास्ट लोकेशन उमरवा गांव थी, वहाँ के थाने में हमने कॉल करके बोल दिया है। जैसे ही कुछ अपडेट मिलती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उमरवा गांव की पुलिस के साथ ही मुझे माला का पता लगाना होगा। रघु, कहाँ जा रहे हो? माला को ढूंढने। रघु, रघु, चोर 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 पकड़ो उसे, चोर 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 चोर। अरे हलकट का इनका देख के नहीं चल सकता, मेरे को गिरा दिया। ये रघु अपना भेष बदल कर मेरे को पकड़ने आया इधर। क्या हो गए कबूतरी? बहुत गुस्सा आ रहा है। लो, खाओ चिंगम।
और अपना खोपड़ी ठंडी रखो। भाई 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 माफ कर दो, जान लो। गाले तेरी बदतमीजी। अरे मौसी, परस। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो बेटा। अरे मौसी, पैसे की जरूरत ना है। पैसे चाहिए होते ना तो आपका पर्स लेके कब तक निकल लिए होते। तुम्हारी बहादुरी का इनाम है बेटा, ऐसे मना नहीं करते। अपना समझ के दे रही हूँ, मौसी समझ के ले लो, ले लो। थैंक यू। माँ कसम, ये रघु को क्या हो गया? ये ऐसा अलग अलग काय को दिख रहा है, और मेरे को देख के भी अनदेखा करके सीधा भाग गया। क्या मुन्ना भैया नाटक कर रहे थे, असली में चाटा मार मार के बंदर जैसा लाल कर दिए। अबे चिलको से करना पड़ता है बे। पर चोरी असली नहीं लगेगी तो कद्दू आएगा, इनाम नहीं। क्या जबरदस्त आइडिया है। पहले खुद चोरी करवाओ, फिर पकड़वाओ, उसके बाद इनाम पाओ, ऊपर से बोनस में दुआ। मान गए। और गाली भी। मतलब तुम्हें क्यों? मौसी को परस देने से पहले ही हम 10,000 रुपए निकाल लिए थे। गजब मुन्ना भैया, नियत हो तो एकदम आपके जैसी, एकदम खराब। अबे बुड़बक, नियम और नियत पे ध्यान नहीं देंगे ना तो अपना चल नहीं पाएगा। और ये तो छोटी मोटी चोरी थी बे, अपने को बड़ा हाथ मारने का है, महल में रहने का अपने को। और ये जो चेहरा है ना, इस पे राजयोग लिखा है, राजयोग। अबे तभी तो हाथ पे गुंदवाए हैं। देखो, मैं बनूंगा करोड़पति। आई शपथ, ये क्या झोल झपाटा है? इसका मतलब जो मेरे पीछे भाग रहा था वो रघु ने, मतलब इधर पिक्चर में भी डबल रोल, राम श्याम सीता गीता अंजू मंजू रघु मुन्ना। मुन्ना रघु, रघु मुन्ना। क्या जरूरत थी तुझे इतना बड़ा कदम उठाने की? एक बार मुझे बोल देता ना तो शायद आज इतने नहीं देखना पड़ता। वाह माँ, वाह। मतलब ये भी मैं ही बताता, क्योंकि आपको तो कभी कुछ दिखा ही नहीं। ओह हाँ, कैसे दिखता? आपकी आंखों में रघुवीर के प्यार की पट्टी जो बंधी हुई थी, तो आपको अपने सगे बेटे का दुख कैसे दिखता? ये क्या बोल रहे हैं राकेश? माँ हूं मैं तेरी, मैंने कभी भी तुझसे भेदभाव नहीं किया है। आप चले जाइए माँ यहाँ से, और मुझे भी जाने दीजिए प्लीज। अगर एक माँ होके आप अपने बेटे का दुख दर्द नहीं समझ पाए तो मैं किसी से क्या उम्मीद रखूं? बचपन से लेकर आज तक माँ,
आपके प्यार के लिए, पापा के प्यार के लिए, हर हक के लिए लड़ा हूं मैं, तरसा हूं मैं। और जब सीधे सीधे कुछ नहीं मिला तो गलत रास्ते पे निकल गया मां मैं। किसी ने मुझे रोका भी नहीं, किसी ने मेरे कान भी नहीं पकड़े। मैं मानता हूं मां मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी एक गलती माफ हो सकती है ना, लेकिन नहीं। आज एक गोद लिया हुआ बेटा एक सगे बेटे को अपनी मां से अलग कर रहा है, और वो मां कुछ नहीं कर रही है, बस देख रही है। उल्टा वो मां अपने सगे बेटे को ये समझाने आई है कि वही गलत है। आप एक बात बताइए मां, आपका सगे बेटा घर छोड़कर चला जाए, आपको कैसे मंजूर हो सकता है? और आप कहती है भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है मां, बताइए क्या है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है तू। आज मुझे समझ में आ गया है मां कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, इसीलिए तो ये सब हो रहा है मेरे साथ। राकेश ऐसे मत बोल बेटा, मैं माँ हूँ तेरी, और एक माँ अपने बच्चे से कैसे प्यार नहीं कर सकती? आप मुझसे प्यार नहीं करती माँ। मुझे माफ कर दे कि मैं माँ होकर तेरे साथ खड़ी नहीं हो पाई। हो सकता है कि जाने अनजाने में मुझसे ही कोई गलती हो गई हो, मुझसे ही भेदभाव हो गया हो। मैं वादा करती हूँ तुझसे राकेश, तुझे तेरा हक इस घर में दिलवाऊंगी और इज्जत के साथ इस घर में वापस लेकर आऊंगी। वादा है मेरा। गमला, तुमने भी कुछ खाया नहीं है, कुछ तो खा लो बेटा। पता है ना तुलसी होश में आएगी तो गुस्सा करेगी कि मैंने तुम्हें खाना भी नहीं खिलाया। तुलसी को जब तक होश नहीं आता मैं कुछ नहीं खाऊंगा सेठानी। नो ईट नो फूड। अच्छा, अगर माँ कहेगी खाने के लिए तब भी नहीं? माँ क्या होती वो तो मुझे पता ही नहीं है। मैं अनाथ हूँ। ऐसे कैसे अनाथ हो? तुलसी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो उसकी माँ तुम्हारी माँ नहीं हुई क्या? इधर आओ। अच्छा, तो बताओ, माँ के हाथ से खाना पहले खाओगे या फिर माँ की डांट? इधर आओ। चलो मुंह खोलो। मैं ले जाता हूँ। तुलसी, प्लीज होश में आ जाओ। पता है, तुम्हारे मुंह से मां सुनने के लिए तरस रही हूं मैं। और मैं अपनी बेटी को सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूं। रघु, माला का कुछ पता चला क्या? नहीं जानकी, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। उसने जो हमारे परिवार के साथ किया है ना, मैं उसे ढूंढ के रहूंगा, उसे सजा दूंगा। रघु, तुम परेशान मत हो। पुलिस ने कहा है ना कि वो उसे ढूंढ रही है। पुलिस जरूर माला को ढूंढ लेगी।
जानकी, मेरा वादा है तुमसे कि मैं इस परिवार पे एक आंच पे नहीं आने दूंगा। जो होना था सो हो गया। अब मेरे परिवार के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मुझे भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। रघुवीर, नीचे कोई वकील आया हुआ है तुझसे मिलने के लिए। तूने बुलाया था? हाँ माँ, मैंने बुलाया था। रघुवीर सर, ये रहे वो पेपर्स जो आपने बनवाए थे। ये किस बात के पेपर्स हैं रघुवीर? जानकी, लो तुम भी साइन कर दो। मैं? पर ये किस चीज के पेपर्स हैं? जानकी, भरोसा है ना मुझ पर, तो प्लीज साइन करो। दो दिन में आपके पेपर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। थैंक यू। पापा ने सब कुछ आपकी पोती के नाम पे किया था, और जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती उसका केयर टेकर मुझे बनाया था। तो मैंने बस अब केयर टेकर जानकी को बना दिया। और हम आपसे रायचंद पायल में साइनिंग अथॉरिटी जो है वो जानकी की है। अब से सिर्फ जानकी के साइन होंगे। रघु, इसकी क्या जरूरत थी? जब तुम हो यहाँ फिर क्यों? जानकी, उस ब्लास्ट वाले एक्सीडेंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें और तुलसी को उसका हक तो मिलना ही चाहिए ना। ऐसा बोलो भी मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा रघु। मैं बस कोई चांस नहीं लेना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि तुम दोनों का तुम्हारा हक मिलना चाहिए और तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूं। मेरा फ्यूचर तुम और तुलसी हो। और देख लेना, भोलेनाथ अब हमारे परिवार को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी नहीं। तुलसी, बच्चे, तुझे होश आ गया? रघुवीर, रघुवीर, तुलसी, क्या हो गया बेटा तुझे? तो ठीक तो है? नींद में तुलसी तुलसी बड़बड़ा रहा था। हाँ, नहीं माँ, मुझे बस तुलसी की फिक्र हो रही है। तुलसी की चिंता तो मुझे भी हो रही है, इसीलिए मैंने भोले बाबा की मन्नत मांगी है। बेटा, वो शहर से बाहर टीले पर जो भोले बाबा का प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर सुबह सुबह भस्म आरती होती है, और प्रसाद में जो विभूति मिलती है कहते हैं वो बहुत ही चमत्कारी होती है, बड़े से बड़ा रोग ठीक कर देती है। तो तुलसी के लिए वो विभूति क्यों नहीं लेकर आता? माँ, अगर ऐसा है तो मैं कल सुबह ही जाके वो विभूति लेकर आऊंगा। रघु की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी टीले वाले मंदिर जा रहे हैं, और मना करूंगी तो मानेंगे भी नहीं। इतनी ठंड हो गई है आजकल, कम से कम काढ़े वाली चाय पिलाकर भेजती हूँ। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अरे, आज का राशिफल देखो तो क्या है। ऋषभ राशि वाले लोगों के लिए ये महीना बहुत संकट भरा हो सकता है। इस महीने आ सकती है आर्थिक और शारीरिक विपदा। रघु की भी तो ऋषभ राशि है, और उनका एक्सीडेंट भी हुआ है अभी। मतलब ये सच है।
विशेषतः इस महीने की 13 तारीख को किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर ना निकले, कोई बहुत बड़ा संकट आ सकता है। 13 तारीख तो आज ही है और आज ही रघु मंदिर जा रहे हैं। नहीं, मुझे उन्हें रोकना होगा। रघु, तुम आज घर से कहीं बाहर नहीं जाओगे प्लीज। वो भुलेश्वर महाराज का राशिफल का वीडियो देखा है मैंने, और उसमें वो कह रहे थे कि तुम्हारी राशि वालों के लिए आज घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जानकी, तुम भी ना ऐसी जरा सी बात पे डर जाती है। कुछ नहीं होगा मुझे, डोंट वरी। सिर्फ राशिफल का वीडियो की बात नहीं है, सच कहूं तो मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। प्लीज मत जाओ ना। जब तुम और तुम्हारे भोलेनाथ मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। तुलसी के लिए जाना होगा। मैं बस यूं गया और यूं आया। एक काम कीजिए, आप लोग जाकर आराम कर लीजिए, रात भर से यही है। मैं तुलसी के पास हूँ अभी। नहीं जानकी सेठानी, जब तक हमारी तुलसी को होश नहीं आ जाता हमें कहीं चैन नहीं मिलेगा। तुलसी प्लीज जल्दी होश में आ जाओ ना। देखो सब कितना परेशान है तुम्हारे लिए। तुम्हारे पापा तो तुम्हारे लिए मन्नत मांगने मंदिर भी गए हैं। मेरी बच्ची जल्दी से ठीक हो जाओ। जानकी सेठानी, रघु सेठ का नाम सुनते ही तुलसी ने अपनी पलकें झपकाई। ये देखा। तुलसी मेरी बच्ची, भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची को होश आ गया। पापा कहाँ है? हे तुलसी,
तू ठीक है ना? क्या हुआ तुलसी? क्या बात है? पापा कहाँ है? तुलसी, पापा मंदिर गए हैं तुम्हारे लिए मन्नत मांगने। यस, टेंपल गोइंग। मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। पापा के साथ कुछ तो गलत होने वाला है। आप प्लीज पापा को फोन करो और यहाँ पर बुला लो। तुलसी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अभी रघु को फोन कर देती हूँ, उन्हें बता भी देती हूँ मेरी बच्ची को होश आ गया। हाँ जानकी। रघु, पता है तुलसी को होश आ गया। तुलसी को होश आ गया? कैसी है वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हें बहुत याद कर रही है। तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, फिर हम तीनों मिलकर मंदिर जाएंगे एक साथ। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा। जल्दी आ जाओ रघु। आ रहे हैं वो, मेरी बच्ची। थैंक यू भोलेनाथ, आपने मेरी तुलसी को ठीक कर दिया। ब्रेक्स को क्या हो गया? क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है ना? देखिए, उनका सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, उनके सर पे चोट आई है। लेकिन अच्छी बात है कि वो खतरे से बाहर है। जैसे उनको होश आ जाएगा आप उनसे मिल सकते हैं। सब क्या हो रहा है भोलेनाथ? एक के बाद एक इतने बड़े हादसे हमारे परिवार के साथ। पता नहीं हमारे परिवार को किसकी बुरी नजर लग गई है। पेशेंट को होश आ गया है, आप मिल सकती हैं। थैंक यू। चलो। चलो। रघु, क्या जरूरत थी जाने की? मना किया था ना मैंने, पर तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। क्यों गए तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। पापा, आप ठीक हो ना? कौन पापा बे? रघु, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? अब तो तुम्हें सब कुछ पता है ना? अब तो तुम्हें पता चल गया है कि... क्या पता चल गया बे? लगता है पापा मस्ती कर रहे हैं, लेकिन मैं उल्लू नहीं बनने वाली। ए लड़की, कौन है तू? और क्या है ये सब? डॉक्टर! रघु, ये क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो?
डॉक्टर क्या हो गया इन्हें? सब ठीक तो है ना? ऐसे क्या बात कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, आइए आप प्लीज मेरे साथ। रघु, आइए प्लीज, आइए। माला, कैसा है रे मेरा हीरो? मेरे को मिस किया कि नहीं किया? आई शपथ, मैं तेरे को बहुत मिस की रे। कहाँ हूँ मैं? हाँ? और क्यों लेकर आई हो मुझे यहाँ? ये गाड़ी का एक्सीडेंट तुमने करवाया? और नहीं तो क्या, ये शुभ कार्य मैंने ही किया। तेरे को क्या लगा मैं इतनी जल्दी तेरा पीछा छोड़ देगी? नो। बस एक बात मेरे हाथ खोलो माला, उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। अरे काय को फड़फड़ा रहे खाली फोकट? आराम से बैठने का ना। क्या रखूं? मैं इतना प्यार से तेरे से बात कर रही है और तू है कि मेरे को गुस्सा दिखा रहा है। छी। आज मैं तेरे लिए ना एक सरप्राइज लेकर आई है, मस्त धमाकेदार सरप्राइज। देख उसका रिमोट। घबरा मत, इस रिमोट से बॉम्ब नहीं फटेगा। बस एक धमाकेदार सरप्राइज मिलेगा तेरे को। एक बात कान खोल के सुन लो माला, और तुम जो खेल खेलना चाहती हो ना, खेल लो, लेकिन मैं तुमसे डरने वाला नहीं। डर? इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ रखू जिसे डर ना लगता हो। लेकिन आज जो मैं तेरे को दिखाने जा रही है ना, उससे तू हिल जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। किसी ऐसे से मिलवाने वाली है जिसे देखकर तेरी बोलती बंद हो जाएगी रे। एक गारंटी है मेरी। तेरे को ऑफर दी थी ना मैं, प्यार भरा ऑफर, कि मेरे को और मेरे बच्चे को अपना ले, लेकिन नहीं, वो जिद्दी है रे तू। मेरा ऑफर तूने ठुकरा दिया और चला गया अपनी जानकी के पास। अभी तू मेरा ऑफर मान लेता तो तू, मैं और हमारा होने वाला बच्चा मस्त जिंदगी काट रहे होते, लेकिन नहीं। दिल तोड़ दिया रे तूने मेरा। तेरे को मालूम है रखो, दिल टूटी हुई घायल शेरनी से ज्यादा खतरनाक कोई हो ही नहीं सकता। ये शेरनी 2 कदम पीछे जरूर हटी है, मगर दुगनी पावर के साथ पंजा मारने के लिए वापस से रेडी खड़ी है। बस एक मौका मिल जाए। मगर अभी तो तू अपने आप को संभाल, क्योंकि अभी जो तू देखने वाला है ना, उससे तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तेरे दिमाग की बत्ती बुझ जाएगी, तेरे को समझेगा ही नहीं कि ये क्या हुआ। रेडी है ना सरप्राइज देखने के लिए? माला भला। डॉक्टर साहब, ये सब क्या है? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं रघु? देखिए, उनके सर पे थोड़ी सी चोट आई है, इसके चलते उनको पार्शियल एमनीसिया यानी कि मेमोरी लॉस हो गया है। नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप? उन्हें कभी कभी चीजें याद आ रही हैं, लेकिन फिर वो भूल भी जा रही हैं।
कि उनकी चोट का असर सिर्फ और सिर्फ उनकी याददाश्त पर हुआ है एंड मेडिकेशन और परिवार वालों की हेल्प के चलते अक्सर ऐसे केसेस में लोगों की मेमोरी वापस आ जाती है धीरे धीरे। इसीलिए उनका बर्ताव इतना बदला हुआ है। कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो धीरे धीरे पता चलेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। माँ, मेरा हुक्म का इक्का, तेरी प्यारी माँ। माँ आप यहाँ? हाँ, मैं रघुवीर। क्या करती मैं? तूने मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तू भूल गया कि तू कौन है। तुझे सड़क से उठा कर लाए थे हम, तुझे पढ़ाया लिखाया, काबिल इंसान बनाया, रायचंद परिवार का हिस्सा बनाया। और तूने क्या किया? उसी परिवार को तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए तूने। मेरे सगे बेटे को तूने घर से निकाल दिया। राकेश के हिस्से की जायदाद, उसका हक, सब कुछ अपनी पत्नी जानकी के नाम कर दिया। एक बार भी अपनी माँ से पूछा नहीं तूने? माँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब मैं अपने बेटे के साथ, जिसे मैंने जन्म दिया है, उसके साथ अत्याचार होता हुआ चुपचाप खड़ी रहकर देखूंगी नहीं। तुलसी, ये सब क्या हो रहा है? अब जाकर तो हम तीनों एक हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक होगा, और तभी एक्सीडेंट हो गया। रघु की याददाश्त चली गई है। आई एम सॉरी। पता नहीं कब तुझे तेरे पापा का प्यार मिलेगा। हाँ पे तो कहती हूँ ना कि जब परिवार साथ में हो तब हर मुश्किल से लड़ा जा सकता है। माँ, भले ही पापा को कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन वो हमारे साथ तो है ना। मैं याद दिलाऊंगी पापा को सब कुछ, जैसे आपको याद दिलाया था मैंने। प्यार में बहुत ताकत होती है माँ, प्यार से सब कुछ ठीक हो जाता है। मुझे पापा तो मिल गए, एक दिन उनका प्यार भी मिलेगा। मुझे पप्पा से एक पर पूरा भरोसा है।